नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 24 अप्रैल के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सबके आज मेरे पास ढेरों बहुत कमेंट है, सभी का बारी बारी से जवाब दूंगा। लेकिन एक बात कहता हूं, देखो, आप सभी लोग जो भी आपको पेंशन रिलेटेड समस्या होती है, आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। और देखिए, कई लोग मुझसे ये बात कह रहे हैं कि हमारा 1 साल का आना था, 6 महीने का आया, 8 महीने का आया, 8 महीने का आना था, 5 का आया, 3 महीने का आना था, 1 का आया हमारा। देखो, कभी कभी क्या होता है, जिस एक लिमिट होती है हर चीज की, अलग अलग जो उसे है ना, तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उस लिमिट के हिसाब से ही होता है। अब आप लोग कहें कि हर चीज एक ही बार में हो जाए तो वो संभव नहीं है। आपका जो भी पेंडिंग बकाया है आने वाली किस्तों में आ जाएगा, घबराइए मत। और हाँ, इन केस अगर आपका पेंशन रिन्यू हुआ है, इन केस अगर आपकी नई पेंशन है, तो जब से जोड़ के आपका हुआ है, जब आपकी पेंशन बनी होगी तब से। अब जैसे जिन्होंने जनवरी 2026 में वृद्धावस्था पेंशन के लिए फॉर्म भरा था, उनकी अभी जो पेंशन आई वो 2 महीने की आई है। मतलब आपकी पेंशन को मार्च और अप्रैल का जोड़ा गया है। इसी तरीके से अगर कोई पेंशन जो है आपका बकाया होगा, तो आगे आने वाली पेमेंट में एरियर के रूप में वो आके लग जाएगा। किसी का आपने देखा होगा 300 रुपये कट के आता है, 2200 आता है, 2500 नहीं आता है, वो आगे आने वाली पेमेंट में लग जाता है। अब देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें अभी जैसे एक मेरे हैं, ये मेरी बहन कुसुम लता डागर, भाई जी मैं विकलांगता 90% है। मैंने 28 दिसंबर को अप्लाई किया था, डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्शन आया था, वो भी क्लियर कर दिया मार्च में फर्स्ट वीक में अंडर। तो अब ये जो कह रहे हैं, अब कोई रिप्लाई नहीं है। देखिए, एक बात आपको बता दूं, आपका ये जो ऑब्जेक्शन आपने कर दिया, अब आपकी एक जांच होगी जो कि स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जांच होने के बाद आपको अप्रूवल वो करेंगे। 60 से 100 के बीच में स्कोर देंगे। अगर आपके 60 से 100 के बीच में स्कोर रहता है तो आपकी 6000 वाली लग जाएगी, अन्यथा नहीं लगेगी। फिर लिख रहे हैं जया छेत्री जी, लिख रहे हैं राधे राधे भाई, राधे राधे बहन। सीताराम जी 9 मंथ से पेंशन नहीं आई, विकलांग पेंशन क्या करें? सीताराम जी, अगर इस बार महीने के अंत तक ना आए तो सीधे कार्यालय में के एप्लीकेशन के संग जाइएगा और अपना कंप्लेन लिखाइएगा कार्यालय में। अरविंद सिंह जी, मार्च 2026 की पेंशन आज 24 तारीख नहीं आई है। मार्च अप्रैल, भाई देखो, जिनका भी मार्च अप्रैल का या फरवरी मार्च अप्रैल का अभी तक पेंशन नहीं आया, या कई लोग अभी भी विधवा पेंशन के लिए जूझ रहे हैं, 1 साल से नहीं आया, जिनका अभी तक नहीं आया है उनका आने वाले दिनों में मंगल बुध तक उनका भी पेंडिंग सारा क्लियर हो जाएगा। रजनी अगर ये एक और सीमा मौर्य जी, भैया मेरी विधवा पेंशन 5000 आई है, 6000 कब मिलेगी? कृष्णा बोरा दिल्ली से, मेरी 1 साल की पेंशन 12,000 आई है, उसके बाद 5,000 आई है। ऐसा है बहन, देखिए, आपका जितना आ गया, नहीं आया वो अगली किस्त में आप जो देख लीजिएगा, पेमेंट में जरूर आ जाएगा। देखो, आप लोग घबराया मत करो, आप लोग का पेमेंट आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप लोग का पेमेंट आने वाली किस्तों में लग के आ जाएगा एरियर के रूप में, घबराए ना। सीमा वर्मा, मेरी 2 महीने की पेंशन नहीं आई है, जो रुकी हुई है वो क्यों नहीं आ रही? अब 2 महीने की पेंशन क्यों नहीं आ रही है, इसका कारण मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अभी जैसे फाइनेंशियल ईयर बदला, बजट फ्लो में भी नहीं था जो कि पर्याप्त रूप से, तो अभी उसका भी चीज हो गया कंप्लीट और आप लोग को मुहैया करवाया गया, पेंशन अब आना चालू है। बहन देखिए, हर चीज का जवाब नहीं होता है और विभाग भी चाहता है कि जल्द से जल्द आप लोग को पेमेंट पहुंचाया जाए, लेकिन कभी कभी समस्याएं हो जाती है। शशि शर्मा, मार्च अप्रैल की पेंशन नहीं आई, बहन देखो मंगल बुध तक वो भी क्लियर है आपका। फिर लिख रही हैं राजबाला शर्मा, मेरी विधवा पेंशन 2025 मई से नहीं आई है, कब तक आएगी? इस महीने के अंत तक तो निश्चित ही आ जाएगी। देखो, पुराने वालों का भुगतान होना चालू हो चुका है और जिनका नहीं आया उनका कुछ समय में वो भी आ जाएगा।
रा, राधे जी लिख रहे हैं, सर मेरी दिल्ली से राधा बोल रही हूँ। मेरा जो नई वृद्धा पेंशन का है उसमें मैंने जो अकाउंट नंबर दूसरे बैंक का दे दिया है, लेकिन डीबीटी मेरा दूसरे बैंक में है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कृपया बताने का कष्ट करें। देखिए बहन, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इसलिए दिक्कत नहीं होगी कि आपका जो विभाग में अब आधार बेस्ड जो पेमेंट होता है, आपके आधार से पेमेंट होगा, ना कि आपका अकाउंट भले आपने गलत लिख दिया लेकिन आएगा सही अकाउंट में ही, क्योंकि अब आधार से पेमेंट होता है, ना कि अकाउंट आप जो लिख दे वो लिख दे, वो ठीक है गलत हो गया, सही लिखना चाहिए था। इन केस अगर इस महीने के अंत तक नहीं आए तो आप जरूर कार्यालय जाके इस बारे में बता दीजिएगा। इन केस कोई समस्या न खड़ी हो, मैं आपको ये भी बता रहा हूं, दोनों बातें हैं। अगर ना आए तो विभाग में जाके इसकी सूचना जरूर दें, ठीक है। आप फिर लिख रहे हैं तेजिंदर परमार, पेंडिंग असेसमेंट 6000 वाली के लिए दिल्ली, अच्छा पेंडिंग फॉर असेसमेंट दिखाया 6000 वाले के लिए, इसका क्या अर्थ होता है? इसका ये अर्थ होता है कि अभी जांच जो प्रक्रिया में है, इसी बीच में आपको मेडिकल ऑफिसर द्वारा कोई जानकारी, अगर आपको संबंधित अधिकारी जांच के लिए बुलाते हैं तो आपको जाना है, मेडिकल होगा, उसके बाद अप्रूवल मिलेगा 2 महीने के अंदर। आशा सहगल, मेरी विडो पेंशन मार्च अप्रैल की नहीं आई, कब तक आएगी? बहुत जल्द है, मार्च अप्रैल वालों का मंगल बुध तक आके क्लियर हो जाएगा, हो सकता कल भी आ जाए। फिर लिख रहे हैं सर विडो पेंशन 1 साल से रुकी थी पर आए मेरे 15,000 ही आए हैं। अब देखिए, आपका 1 साल से रुका था तो आपका कितना आया? आपका आया 6 महीने का आया। ये सबके संग यही दिक्कत है बहन। देखिए, अगर उनको देना होगा जितना भी, अगर एरिया, अगर ये विभाग की ओर से कोई इसमें कटौती हुई है तो आगे आने वाली किस्त में मिल जाएगा। अगर इतना ही मिलना है तो इतना ही मिलेगा, दोनों चीजें हैं। नम्रता पांडे, भैया 13 मंथ हो गया अभी तक नहीं आया। बहन अब आपका ही नंबर है, चिंता ना करें। आप जैसी सभी माताओं बहनों का आ रहा है, घबराइए मत बहन, आपका भी जरूर आएगा। लीला राम हिंदू, बताओ भाई क्या चीज पूछिए तो। निखिल अग्रवाल, मेरा विकलांग पेंशन मार्च और अप्रैल की अभी तक नहीं आई है। भाई ये आ जाएगा, एक आध दिन रुक जाओ आप। दिल्ली में दिव्यांगों का आयुष्मान कार्ड कब से बनेगा? अब देखिए तेजिंदर परमार जी, अभी इसकी अगली एडवाइजरी नहीं आई है, जैसे ही कुछ आएगा जरूर बताऊंगा। लीला राम हिंदू, आप 6000 वाली पुरानी जानकारी दीजिए, दिव्यांग वाली पेंशन, क्योंकि मेरा पहले से 2500 आ रहे हैं, 80% है दिव्यांग। भैया 6000 वाली जानकारी ये है कि आपका मेडिकल ऑफिसर द्वारा एक जो जांच होगी हॉस्पिटल में, जहां भी आपको बुलाया जाए वहां जांच होने के बाद अप्रूवल मिलेगा, है ना। उसके बाद अप्रूवल मिलने के बाद वो रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसमें अप्रूव होगा नहीं होगा वो उनके हाथों में होगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में ये आप सबके कमेंट का मैंने जवाब दिया। इसके अलावा अब बात को समझिए, अभी भी जिनका नवंबर दिसंबर 2024 से नहीं आया, अभी भी जिनका मार्च वाला विधवा पेंशन बंद था अभी तक नहीं आया है, जिनका सितंबर से नहीं आया, जिनका 8-9 महीने से बेमतलब का नहीं आ रहा, उनको पता नहीं कारण क्या, दिव्यांग पेंशनर है कई ऐसे, जिनका मार्च अप्रैल का नहीं आया, जिनका नई वृद्धावस्था पेंशन से नहीं आया, जिनका नया दिव्यांग 6000 वाला पेंशन बना है उसका आगे जो प्रोसेस नहीं बढ़ रहा। तो ये काम बहुत ही जल्द 1 हफ्ते के भीतर ये भी निपटा लिए जाएंगे। आगे का प्रोसेस भी बढ़ेगा, पेमेंट भी आएंगे और आने वाला हफ्ता भी पेमेंट के ही नाम रहेगा। सो यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है, पेमेंट आपका लगातार ही आ रहा है, ठीक है ना, घबराइए मत। जैसे जैसे बजट जो चीजें अप्रूवल मिलता रहता है, पेमेंट आता रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। कोई भी समस्या हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लोग का इंतजार रहेगा कमेंट का। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।